लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। और जनसभा खत्म होने के बाद आप देखेंगे तो कार्यकर्ता अति उत्साहित दिख रहे हैं। तमाम लोगों के चेहरे पर उत्साह झलक रहा है और साफ है कि पीएम मोदी जिस तरह से अपने भाषणों के जरिए जोश कार्यकर्ताओं में भरते हैं, उसके बाद तमाम कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जाकर गांव में घर घर जाकर पार्टी को और मजबूत करने का काम करते हैं। कुछ लोग अभी कार्यक्रम से लौट रहे हैं, उनसे बात करते हैं। कैसा लगा, प्रधानमंत्री आज पहुंचे थे और उनके भाषणों में क्या कुछ नया देखने को मिला आप लोगों को? आज का जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम था, इतना भव्य भीड़, और उन्होंने झारखंड को एक तरह से गोद में उठाने का काम किया है। संगठन को मजबूती हुआ है और इस बार 400 पार नहीं 450 पार का जो हम लोगों का कार्यकर्ता का उनका नारा है 400 पार, लेकिन कार्यकर्ता 450 पार का संकल्प लेकर अपने अपने घर जा रहे हैं। बहुत काफ़ी भीड़, कमों में 2.5 लाख प्लस था। लोहरदगा की बात करें तो कैंडिडेट जो समीर उरांव है, क्या लगता है पार कर लेंगे नहीं है? जरूर, मुझे तो पूरा विश्वास है, हमारा संगठन का भी पूरा विश्वास है कि समीर उरांव जी फुल बहुमत के साथ हमारे मतलब लोहरदगा लोकसभा में आएंगे। और जो हमारे जो राम को लाए हैं मोदी जी का जो है, हम लोग पूरे सनातन भाई ये पूरे जो जोश के साथ कहते हैं, उनको हम लोग 400 पार जरूर कराएंगे। और जितना हो सके गांव गांव घर घर हम लोग पूरा संगठन के कार्यकर्ता मतलब जाके हम लोग मोदी जी को विजय कराएंगे। देखिए, पूरा उत्साहित है कार्यकर्ता और साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में जिक्र किया है कि कैंडिडेट जो भाजपा के उन्हें जीत दिलाने की जिम्मेवारी इनके ऊपर छोड़ी है, तो ये तमाम लोग अब बूथ स्तर से, कुछ युवा भी, क्या कहेंगे, कैसा लगा पीएम का भाषण? बहुत अच्छा लगा और इसको हम लोग जाके मैंने अपना बूथ स्तर पे पूरा प्रचार प्रसार करेंगे कि अब की बार नहीं, लगातार मोदी सरकार। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। कैसा लगा पीएम की सभा से वापस लौट रहे, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है और 400 पार जो मोदी जी नारा दिए हैं उसको हम लोग प्लस में 450 करें। झारखंड में 13 और 1 14, 13 फूल और 1 केला आंसू। तो देखिए, तमाम लोग जो है वो साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि 13 कमल और 1 जो केला है उसे जिताएंगे। 13 फूल और 1 फल के साथ 14 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और ये संकल्प के साथ पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता घर का जय श्री राम, जिस तरह लंका पार करने के लिए सेतु बनाते इतने वानर की सेना आ गई थी, इस बार मोदी को पार करने हम लोग वानर की सेना बनकर इस बार उनको लोकसभा में 400 पार कराने का एक भारतीय जनता पार्टी का एक करता संकल्प लिया है। और हम 400 पार करेंगे और इस बार मोदी सरकार को बैठाएंगे। जो भी योजनाएं केंद्र से पूरी नहीं हुई है, इस बार मोदी सरकार के आते ही सारी योजनाएं पूर्ण होगी। विकसित भारत का जो संकल्प है वो पूर्ण रूप से भारत में और विदेशों में जो हमारा डंका बज रहा है आगे भी बजता रहेगा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। देखिए, कड़ी धूप के बावजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह देख सकते हैं। और अगर आपको दिखाएं तो देखिए, तमाम छोटे बड़े वाहनों से सवार होकर खुद पीएम का भाषण सुनने के लिए लोहरदगा के एक क्षेत्र से जो तमाम लोग थे वो पहुंचे हुए। हम बात यहां पर करते हैं, हमारे स्थानीय संवाददाता जो हैं सुशील सर हैं। सर, किस तरह से देखते हैं पीएम जब यहां पहुंचे, पहली बार आज़ादी के बाद कोई प्रधानमंत्री से ही पहुंचा है, तो क्या लगता है, माहौल बदल गया या कुछ और होगा? देखिए, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य होता है निश्चित रूप से लोगों को अट्रैक्ट करने वाला होता है। और जिस तरह से लोग सुनते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात होती है और जब वही प्रधानमंत्री आकर लोगों को सीधे संबोधित करता है, लोगों को जब बात करता है, लोगों से इंटरेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात देखिएगा आप समीर जी कि वहाँ पर जब लोगों से पीएम बात कर रहे थे, लोगों को जब संबोधित कर रहे थे, तो ये मतलब इतनी बड़ी भीड़ और इतनी भीषण गर्मी के बावजूद लोग उन्हें सुनना चाहते थे। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री हो और जब वो आकर लोगों से सीधे बात करता है, वही सीसी जैसे आदिवासी से बहुल पिछड़े इलाके में जहाँ
जहाँ पर आप जान सकते हैं कि अगर हम बात करें तो सूबे के मुख्यमंत्री हों वो भी कभी कदार यहाँ आ पाता है, जबकि जिला मुख्यालय से बहुत बगल का इलाका है। बावजूद ये इलाका अपने विकास को लेकर आज भी बात जो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों को इंतजार है कि शायद इस इलाके में विकास होगा, तो लोगों को ये उम्मीद लगती है कि शायद प्रधानमंत्री जब आए हैं तो उन मुद्दों को यहाँ से लेकर जाएंगे। जो नेता हैं, जैसे कि यहाँ पर जो सांसद उम्मीदवार है समीर उरांव, वो मौजूद थे, तो वो यहाँ के स्थानीय मुद्दों को बताएंगे। उन मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से जो कांग्रेस के लोग हैं या फिर अन्य लोग हैं जो ये आरोप लगाते हैं कि मोदी जी तीसरी बार आएंगे तो शायद आरक्षण खत्म कर देंगे, उन तमाम जो अटकलें थी उन सबको खारिज करते हुए मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसा कभी वो नहीं करेंगे। वो खुद गरीब के बेटे हैं, उन्हें पता है कि गरीबी में रहकर कैसे जीवन जिया जाता है। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जिंदा है तब तक आरक्षण समाप्त नहीं किया जाएगा और जब तक मोदी जिंदा है तब तक किसी को भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। तो कई ऐसी बातें उन्होंने कही है जिससे लेकर लोग प्रभावित हुए। अब निश्चित रूप से ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कितना वोट में तब्दील हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो उम्मीदवार जो हैं वो अलग अलग अपने अपने दावे कर रहे हैं। और जहाँ तक उन्होंने कहा कि संविधान की बदलने की बात जो आरोप लगती है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि संविधान बदलने की बात छोड़िए, उनका आस्था और विश्वास संविधान पर बहुत ज़्यादा है। उन्होंने बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसके प्रति उन्होंने आस्था और विश्वास दिखाया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि लोगों के बहकावे में ना जाएं। और उन्होंने स्पष्ट कहा स्थानीय जो उम्मीदवार हैं उसको ध्यान देकर आप जब वोट देते हैं तो सीधा वोट मोदी को पड़ता है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि मोदी जी के इस दौरे के बाद जो थोड़ा गैप नजर आ रहा था, जो त्रिकोणीय मुकाबले में जो लग रहा था कि पता नहीं किसकी ओर पलड़ा भारी है, तो निश्चित रूप से कहा जाता है मोदी जी के आने के बाद भाजपा का थोड़ा पलड़ा भारी होता नजर आ रहा है। हालांकि 7 तारीख को राहुल गांधी का भी प्रोग्राम होना है, इसी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र के जो बसिया जो इलाका है वहां पर होना है, तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन ये तय है कि मोदी जी के आने के बाद जो भाजपा का जो उत्साह था वो चरम पर चला गया। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा कि घर घर जाइए, लोगों को बताइए, लोगों को मोदी का संदेश पहुंचाइए, लोगों का विश्वास जीतिए, उसके बाद लोग वोट करेंगे। तो तमाम चीज़ों को देखकर कहेंगे कि कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोग इस भीषण गर्मी में देख रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, बावजूद इसके घंटों इंतजार, लगभग 9 बजे से ही लोग वहाँ इंतजार कर रहे थे और मोदी को सुनना चाहते थे। तो ऐसे में समीर जी कहा जा सकता है कि मोदी का आना भाजपा के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो ऐसा लगता है कि मोदी की गारंटी के साथ तमाम लोग जो है वो मजबूती के साथ अब मैदान में उतरने की तैयारी में। अब तक तो प्रत्याशी थे लेकिन अब कार्यकर्ता भी घर घर जाएंगे। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देखिए मोदी अपने आप में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मोदी का जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से वो राजनीति में उभरे हैं और एक बार ऐसा कोई व्यक्तित्व जो पूरे देश के स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को स्थापित किया है और हर जगह मोदी की मांग हो रही है। तो ऐसे में भारत का जो मान सम्मान बढ़ा है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रीय स्तर का चुनाव होता है, लेकिन आदिवासी बहुल इलाके में आज भी आप देखेंगे तो गरीबी की बात होती है, पलायन की बात होती है, भुखमरी की बात होती है, आवास की बात होती है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर मोदी जी ने जो कहा है कि हम हर कोई को पक्का मकान दे रहे हैं, हर कोई को अनाज दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कहा, उन्होंने कहा कि झारखंड के बारे में कहा था कि यहाँ पर माइनिंग इलाका है, तो माइनिंग इलाका होने के कारण जो यहाँ से खनन होता था, अब तक की सरकारों ने माइनिंग का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम डीएमएफटी फंड बनाए, जिसके बाद शेयर जो स्टेट का जो पैसा मिलता है वो डिस्ट्रिक्ट को भी, डिस्ट्रिक्ट के जो माइनिंग फंड होता है उसमें जाता है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मोदी की सरकार जो है गरीब व्यक्ति की चिंता करता है। तो इन तमाम चीज़ों को कहकर कहीं ना कहीं वो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के प्रयास कर रहे हैं। तो इसका कितना फायदा मिल पाएगा समीर जी, ये तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि इस भीषण गर्मी में भाजपा ने जो उम्मीद नहीं की थी, भाजपा ने जो सोचा नहीं था, उतनी अधिक संख्या में लोगों का आना और चलचलाती गर्मी में मोदी को सुनना, ये निश्चित रूप से काफ़ी प्रभावशाली माना जा सकता है। अगर बात करें अब इस बार सुदर्शन भगत का टिकट काटा गया तो समीर उरांव को लाया गया, तो किसका पलड़ा आपको देखते हैं कि भारी था या कुछ या और 2 कदम आगे बढ़ गए हैं? देखिए दोनों उम्मीदवार के बारे में स्पष्ट है। यहाँ का जो क्षेत्र है, खासकर लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ व्यक्तित्व प्रभावशाली में सुदर्शन भगत भी कम नहीं थे। सुदर्शन भगत की जो सादगी है, सुदर्शन भगत का जो प्रभाव है, कहते हैं ना कि आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाता है कि दुश्मन भी आपके खिलाफ में नहीं बोल सकता है, तो सुदर्शन भगत का वो प्रभाव था। लेकिन समीर उरांव के बारे में स्पष्ट कहा जाता है कि इनकी रणनीति थोड़ी तीखी होती है, ये प्रहार भी करते हैं, जो अपने विपक्षी नेता है उसके खिलाफ में जमकर बोलते भी हैं और कहीं ना कहीं ये विकास के बारे में सोचते हैं। और समीर उरांव के बारे में कहा जाता है, समीर उरांव सुदूरवर्ती बिशुनपुर के इलाके से आते हैं, तो इन्होंने गरीबी देखा है, गरीब परिवार से निकले हैं। आज भी इनका घर देखिएगा तो काफ़ी गरीबी में इनका घर है, परिवार भी काफ़ी गरीबी में जिया है। तो इनका स्पष्ट है कि लोगों का ये विश्वास है कि सुदर्शन भगत ने जो काम किया उस काम को ये रफ्तार देंगे। थोड़ा सा प्रखर वक्ता है, तो कई बार हमने देखा है कि राज्यसभा में बतौर मेंबर भी वो बात करते रहे हैं। तो इसमें निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि लोगों को लग रहा है कि शायद समीर उरांव बनेंगे सांसद तो यहाँ के मुद्दों को लेकर गंभीरता से सवाल उठाएंगे और कहीं ना कहीं उन पर कार्रवाई होगी और इस इलाके का विकास हो पाएगा। तो समीर उरांव का भी पड़ रहा है। अब भाजपा में एक चीज़ आप समझ लीजिए, भाजपा में कभी भी व्यक्ति तो उतना प्रभावी नहीं होता है, भाजपा खुद पर प्रभावित होती है। तो जो इस संगठन का कार्यकर्ता है वो कभी नहीं कहता है कि मैं समीर उरांव हूँ, मैं सुदर्शन भगत हूँ, सभी कोई कहते हैं भाजपा का मैं सिपाही हूँ। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि समीर उरांव को जो टिकट मिला है, 3 बार के सांसद थे, तो बहुत सारी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था जिसको लेकर भाजपा को लग रहा था शायद वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इनको टिकट देकर भाजपा श्योर करना चाह रही है कि राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और पहले ये सिसई, आप जो जिस क्षेत्र में मौजूद हैं इसी सिसई विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक भी रहे हैं। तो ऐसे में भाजपा को लग रहा था कि जो चुनाव हार सकती
सकती है या जीत का अंतर बहुत कम रहा है। अब 3 बार जो सांसद सुदर्शन भगत जीते हैं तो आप देखेंगे कि उसमें जीत का अंतर 10,000 से अधिक नहीं रहा है। तो उस जीत के अंतर को बढ़ाने के लिए भाजपा प्रयास कर रही है और इसीलिए समीर उरांव के चेहरे को रूप में उन्होंने लाया है। और हो सकता है समीर उरांव प्रभावी हो सकते हैं क्योंकि समीर उरांव थोड़ा सा प्रखर वक्ता है, खुलकर बातें बोलते हैं, इनका प्रशासनिक पकड़ भी थोड़ा मजबूत है। और सुदर्शन भगत बहुत सौम्य स्वभाव के आदमी है, शांत स्वभाव के आदमी है। तो दोनों का जो प्रभाव है वो वर्ग विशेष पर अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात है समीर जी, आप देखिएगा कि सुदर्शन भगत का टिकट काटा गया, समीर उरांव को टिकट दिया गया, लेकिन दोनों मंचों पर इस तरह से तालमेल करके बैठते हैं कि कोई विरोध नजर नहीं आता। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है इसका प्रभाव दिखेगा आपको। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जितनी भीड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में जुटी थी, यह भीड़ अगर वोट में तब्दील होती है तो इंडी गठबंधन जो है उसके सामने एक परेशानी खड़ी होगी। द न्यूज़ पोस्ट तमाम लोकसभा क्षेत्र की एक एक कर खबर आपको और रिपोर्ट देता रहेगा। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी रवि के साथ, गुमला से सुशील सिंह के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट गुमला।